जय हिंद बच्चों, आप सभी का मैं शिक्षण में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्न 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के बारे में अध्ययन किया था, तो मैं आशा करता हूँ कि वो प्रश्नावली आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों, आप प्रश्नावली शुरू करते हैं 6.2। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि AB समांतर है CD के। क्या बोला आपको? आपका डायग्राम है ये वाला, ये AB है, वो समांतर किसके? इस CD के समांतर है। और CD समांतर है EF के। जो ये CD है वो समांतर किसके? इस EF के समांतर है। और Y अनुपात Z बराबर है 3:7 है। तो आप अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आपको Y और Z का अनुपात दिया गया, वो कितना दिया गया? 3:7 दिया गया। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था बच्चों कि जब भी आपको अनुपात दे रखा तो आपको उसको संख्या के रूप में मानना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसको हल करेंगे। अब देखो, यहाँ अक्ष के रूप में तो मान नहीं सकते क्योंकि अक्ष तो है यहाँ पे, इसको किसी और के रूप में मानेंगे हम। ठीक है, इससे पहले जो भी दिया है, एक बात तो याद रखना, तो ये बच्चों ये सीधी लाइन होती है, इसका मतलब होता है समांतर। कि भाई AB समांतर किससे? CD। समांतर का मतलब एक दूसरे के तरफ एकदम इस तरह समांतर होती है। तो ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ये दो दो जो लाइनें खींची होती है समांतर की होती है। तो देखिए, अब सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिखना है। तो आपको क्या दिया है? लिख लो, दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर है CD और CD समांतर है EF। और आपको क्या दिया है कि Y अनुपात Z बराबर है 3:7। फिर आपको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना बच्चों, आपको सिद्ध करना है, अक्ष का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अक्ष का। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहां से हम लिखेंगे उपपत्ति में। तो उपपत्ति क्या है? अब देखो, अब बच्चों अक्ष का मान कैसे निकालें? अक्ष का मान हम तब निकाल सकते हैं, या तो देखो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक बात और याद रखना बच्चों, जैसे मान लो दो समांतर रेखाएं हैं। क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं। इनको ये तीसरी रेखा जब क्रॉस करती है, काटती है, तो इन पे बनने वाले कोण कौन से हैं? देखो, ये कोण इस कोण के विपरीत दिशा में है। क्या ये कोण इस कोण के क्या है? विपरीत दिशा में है। तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण बोलेंगे? शीर्षाभिमुख। दूसरा ये देखो बच्चों, ये कोण इस लाइन के ऊपर है क्या? और ये कोण इस लाइन के ऊपर है। ये कोण देखो, दोनों ये दोनों कोण लाइन के ऊपर है, तो इसे बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। तीसरा देखो, ये कोण इस लाइन के नीचे है और ये वाला कोण भी इस लाइन के नीचे है। ये दोनों कोण, इन्हें को भी बोलते हैं हम संगत कोण। कौन सा बोलते हैं? संगत कोण। ठीक है। दूसरी बात क्या समझना बच्चों, देखो ये वाले कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। मतलब ध्यान से आप देखेंगे तो ये जेड आकृति में बढ़ रहे हैं। कौन सी आकृति में बढ़ रहे हैं? जेड आकृति में। ये वाला कोण और देखो, ये वाला कोण इस कोण के विपरीत है और ये वाला कोण इस कोण के विपरीत है। तो ये जो विपरीत कोण आ रहे हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से बोलते हैं? एकांतर कोण। याद रखना, अगर जेड आकृति ये है, ये कौन सी आकृति? जेड आकृति। इसमें जो ये कोण बनते हैं बच्चों, ये दोनों ही कोण क्या बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जब दो रेखाओं को, अगर तीसरी रेखा, दो समांतर रेखा को तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो उस पे बनने वाले कोण आमने सामने, देखो इस तरह जो कोण बनेंगे, इस तरह वो कोण कौन से बनेंगे? शीर्षाभिमुख। इस तरह देखो, इस तरह जो कोण बनेंगे, ये वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो, और दूसरी बात है, और अगर इस तरह के जो कोण बन रहे हैं ऐसे कटते हुए, ये देखो ये लाइन से ऊपर है और ये भी लाइन से ऊपर है, तो कौन से कोण है? संगत कोण है। और ये देखो, ये लाइन से नीचे है, ये भी लाइन से नीचे है, तो ये भी कोण है? संगत कोण है। ध्यान रखना इस चीज का ना, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब देखियो, अब मेरे हिसाब से आपको लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, मैं इस कोण के माध्यम से ये कोण निकाल लूं। कौन सा कोण? ये कोण। तो आप देखो, जेड का मान तो आपको दे रखा है,
y का अगर ये वाला कोण आ जाए आपके पास, ये कोण, तो आप क्या करोगे, संगत कोणों के मान से क्या करोगे, संगत कोण मान के यहाँ से क्या निकालेंगे हम, जो भी हम अक्ष और y और z का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। उसके बाद में हम आसानी से बता पाएंगे कि ये अक्ष कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना y और z का मान क्रमशः, z का मान क्रमशः क्या है, 3 के, मान लो 3 के और 7 के है। इसका मतलब आपके पास y का मान तो कितना आ गया, 3 के, और z का मान कितना आ गया, 7 के। अब देखो नाम दे दो 1 2 3 और इसे दे देता हूं 4। तो आप यहां से बच्चों देखोगे, तो यहां से आप देखोगे कोण 2 बराबर है कोण 3 के। देखो ये कोण है 2 और ये कोण है 3, बराबर है। कौन से कोण है, अभी मैंने बताया था ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं इस तरह। कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखो इस तरह बने हुए ये कोण, इस तरह देखो ये कोण बने हैं ना इस तरह, ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। अब कोण 2 तो आपके पास क्या है, y है, और कोण 3 कुछ भी नहीं है। कोण 3 को y का मान आपके पास कितना है, 3 के है, तो कोण 3 का मान भी कितना आ गया, 3 के। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 3 के। अब देखो जरा ध्यान से 3 और 4। अब देखो बच्चों अगर ऐसे है, ये दो लाइनें खींच रही है ऐसे, इसके अंदर वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों इन कोणों को भी क्या कहते हैं, ये भी संगत कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, संगत, मतलब एक ही लाइन में बैठे हुए कोण, एक ही लाइन में बैठे हुए कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए ना। अब देखिए यहां से, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अतः आप लिखोगे, अतः कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो आप लिखोगे क्या कि ये संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण है। तो कोण 3 का मान आपके पास क्या है, 3 के है। कोण 4 का मान क्या आपके पास, 4 है, z क्या है, z बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ तो है 3 के, कितना है, 3 के, प्लस z का मान आपके पास कितना है, z का मान 7 के, ये आ गया 7 के, और बराबर कितना है, 180। 3 के और 7 के कितना हो गया बच्चों, 10 के हो गया, बराबर 180। इस देखो ये 10 गुना में किसमें जाएगा, भाग में, तो k बराबर 180 बटे में 10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, k का मान 18 डिग्री, कितना आ गया, 18। अब जब k का मान आ गया तो हम आसानी से y का और z का क्या बता सकते हैं, कोण बता सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास y बराबर कितना है, 3 के है, तो यहाँ k का मान रखो 3 गुना 18, तो 18 3 54 डिग्री। y का मान कितना आ गया, 54। z ये कितना, 7 के, तो k का मान रखो 7 गुना 18, 18 संति 126, ये कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। अब देखो आप ध्यान से, y का मान आ गया, z का मान हमारे पास कोण आ गया। अब देखो z का मान तो आपके पास कितना है, 126 डिग्री। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, ये कोण 1 और कोण 4 देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ऐसे ये लाइन है, एक कोण इधर बना हुआ है, दूसरा कोण इधर बना हुआ है, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। कौन से कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। कौन से कोण कहेंगे, एकांतर कोण। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बोर्ड पे थोड़ी जगह करना, हम आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आप, यहां मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए कि ये कोण है हमारे पास 1 और ये कोण है हमारे पास 4, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहां से आप लिखोगे अतः कोण 1 बराबर है कोण 4 के। क्यों, तो आप बताओगे सर एकांतर कोण है, क्योंकि ये जेड आकृति बने हुए हैं, एकांतर कोण। कोण 1 का मान क्या है आपके पास, अक्ष, और कोण 4 के आपके पास जेड। तो देखो अक्ष बराबर जेड का मान अभी आपके पास कितना आया है, 126 डिग्री, तो अक्ष का मान कितना आएगा आपके पास बच्चों, 126 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, यदि AB समांतर है CD के, क्या है, AB समांतर है CD के, ये बच्चों लंब है, EF लंब है, किस पे, लंब है CD पे। AB समांतर है, ये वाली जो लाइन है वो समांतर किसके, इस वाली लाइन के साथ में। आपको देखो EF लंब है CD पे, देखो ये EF है, ये वाली लाइन,
इस CD पे क्या लंबा इस तरह बनी हुई है, इस तरह, तो ये ऐसे बनी हुई है, ये है C और ये है D, और ये क्या है E और ये है F। तो जो ये EF है वो लंब है किस पे, इस पे। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। साथ में आपको कोण दिया है GED बराबर 126। देखो क्या है GED, ये जो पूरा कोण आपको पूरा कितना डिग्री दिया है, 126 डिग्री दिया है। तो आपको सिद्ध करना ए कोण AGE, AGE, आपको एक तो ये वाला कोण पूछा है इसने, दूसरा आपके पास कौन सा है GEF, GEF, एक ये वाला कोण पूछा आपसे। अगर तीसरा कोण है FGE, FGE, ये अंदर वाला कोण पूछा आपसे, ये तीन कोण पूछे। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, इनको पहले नाम दे दो 1 2 3 4 और इसको दे दो 5। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, एक चीज क्या देखोगे आप ध्यान से, कि यहाँ पे एक चीज देखिए, ये पूरा टोटल कोण है ना, ये टोटल कोण कितना 126, जिसके अंदर एक कोण शामिल हो रहा है, देखो ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, पहले यहां मैं क्या लिखूंगा, दिया है, दिया में लिखेंगे, दिया है, आपको दिया में क्या है कि जो AB है वो समांतर है CD के, और EF है वो लंब है CD पे, और साथ में आपको क्या दिया है, साथ में आपको दिया है कि कोण GED ये 126 डिग्री है, और आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो FED, कौन सा कोण है, कोण FED, ये भी आपको दिया गया 90 डिग्री पहले, क्योंकि जो ये निशान बना होता है ना बच्चों, इसका निशान ये किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको, एक तो कोण सिद्ध करना है, कोण AGE पहला कोण, दूसरा आपके पास है कोण GEF, और तीसरा कोण है कोण FGE। इन तीनों को क्या निकाल के लाने, मान लाने आपको। तो यहां से लिखेंगे उपपत्ति में, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण है GED, ये पूरा 126 है, तो आप यहां से लिखोगे कि कोण GED, ये पूरा कोण GED किन किन कोणों से मिलकर बना है, तो आप लिखोगे कोण FED प्लस दूसरा कौन सा कोण है GEF, या FGE नहीं GEF, कौन सा है कोण GEF। देखो GEF, ये वाला कोण आ रहा है एक तो, और एक ये वाला कोण आ रहा है, दोनों इसके अंदर। इस पूरे का मान तो आपके पास कितना है 126 डिग्री है। दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा है कौन सा FED, देखो ये आपके पास FED वो कितना है 90 डिग्री है, प्लस कोण GEF ये 90 है, देखो इधर प्लस का इधर किसमें है माइनस में, तो आपके पास कोण का निशान है कोण GEF, कितना आएगा 126 माइनस 90, तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। देखो कौन सा कोण आपके पास GEF, ये कोण सिद्ध करना था, एक तो आ गया हमारे पास ये वाला, ये 36 डिग्री। अब हमें देखो अगर बच्चों ये कोण नंबर 3 आप निकाल लो, कौन सा कोण 3 नंबर, तो आप दो बता सकते हो। देखो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में उल्टा जेड बन रहा है, और जेड में कौन से कोण बनते हैं एकांतर कोण, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये आप ध्यान से देखेंगे एक सरल रेखा बनी है, और सरल रेखा पे 3 4 5 बने कोण बना है। सरल रेखा पे बनने वाले कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो आप क्या लिखोगे, अतः कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो देखिए कोण 3 तो आपको निकालना है, लेकिन कोण 4, ये रहा कोण 4, देखो कौन सा कोण 4 GEF, इसका मान अभी आपने निकाला कितना 36 डिग्री, प्लस कोण 5 ये वाला है, तो कोण 5 ये कितना है 90 डिग्री है, और बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहां देखो कोण 3 90 और ये कितने हो जाएंगे 36, 126 डिग्री बराबर 180, 126 को उधर भेजो तो कोण 3 बराबर आएगा 180 माइनस 126, तो ये आएगा 54 डिग्री। कितना आ जाएगा आपके पास 54, तो ये कोण कितना डिग्री आ गया आपके पास 54। अगर देखो ये 3 54 है तो 2 भी क्या होगा 54 होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है एकांतर कोण है बच्चों।
कौन से कोण है? एकांतर। तो आप लिखोगे अतः कोण 2 बराबर कोण 3, क्या लिखोगे? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोण 2, कोण 3 का मान अभी आपके पास कितना है? 54 डिग्री। और जरा ध्यान से देखिए कोण 2 का नाम क्या है? एफ जी ई। इस कोण को आप लिखोगे कोण एफ जी ई। ये कितना आ गया? 54 डिग्री। देखिए कौन सा कोण आ गया आपके पास? एफ जी ई, ये आ गया 54। अब बचा कौन सा कोण? ए जी ई। अब एक ध्यान से देखना आप ये बात, और देखो ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पे दो कोण बने, कोण 1 और 2। तो सरल रेखा बनने वाले कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो आप लिखोगे अतः कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये भी क्या लिख देंगे? रेखीय युग्म है, रेखिक युग्म। तो कोण ए का मान तो आपको निकालना, नाम क्या? कोण ए का ए जी ई, इसको लिख दो आप कोण ए जी ई। और कोण 2 का मान अभी आपने निकाला, कितना आया है? 54 डिग्री बराबर 180। इस 54 को उधर भेजो तो आएगा कोण ए जी ई बराबर 180 माइनस 54। तो आपके पास कितना आ गया? 126 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना आ गया आपके पास? 126 डिग्री। ये कितना हो गया? 126 डिग्री। ये आपके पास हो गया 54 डिग्री और ये आ गया आपके पास 36 डिग्री। कितना आ गया? 36। ये तीन ही कोण आपको निकालने थे। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? यदि PQ समांतर एसटी के, ये जो PQ है ये वाली रेखा, ये समांतर किसके? इस एसटी के, दोनों समांतर रेखाएं हैं। और कोण आपको दिया PQR 110 डिग्री। PQR ये वाला देखो पहले कितना है? 110 डिग्री। और कोण RST देखो यहाँ RST ये कितना है? 130 डिग्री। तो आपको सिद्ध करना कोण QRS, याद कीजिए QRS, आपको ये वाला कोण निकालना है। तो सबसे पहले जो भी दिया उसको लिख लीजिए। आपको क्या है दिया है? क्या दिया है? कि PQ समांतर है ST के, साथ में आपको दिया कोण PQR 110 डिग्री है। और दूसरा कोण आपके पास क्या है? कोण है RST, कितना है? 130 डिग्री है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करके लाना है कि कोण QRS इसका मान क्या आएगा। तो आप उत्पत्ति में लिखेंगे, या उत्पत्ति से पहले एक चीज देखियो बच्चों, उत्पत्ति से पहले हम एक चीज क्या देखेंगे? तो उत्पत्ति से पहले हम क्या करेंगे बच्चों? रचना करेंगे। यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे? देखो ध्यान से, अगर मैं ये कोण मेरे को निकालना तो इसको मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं इससे मिला देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? Q को किससे मिलाया? मैंने S से मिला दिया। तो यहां आप रचना करना पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो आप क्या लिखोगे? बिंदु Q को S से मिलाया, किससे मिलाया आपने? S से मिलाया। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको मैं नाम देता हूं कोण 1 2 3 और 4, और ये हो जाएगा 5। आप देखेंगे कोण 3 और 4 एक ही रेखा पे बनी हो क्या? एक सरल रेखा बन गई ना, ये वाली सरल रेखा बन गई, और ये भी वाली देखो सरल रेखा बन गई। तो यहां से आप क्या लिखोगे? उपपत्ति में लिखोगे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या लिखोगे? 180 डिग्री। ये क्या लिखोगे? रेखिक युग्म है। कौन सा युग्म है? रेखिक युग्म है। तो कोण 3 तो आपको निकालना, लेकिन कोण 4 का मान आपके पास 130 डिग्री बराबर आएगा 180। तो 130 को उधर भेजिए, तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। तो कोण 3 का मान आ गया आपके पास 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। इसी प्रकार आप लिखोगे, इसी प्रकार में यहां देखो कोण 1 और 2, कोण 1 प्लस कोण 2 ये भी बराबर कितना? 180 डिग्री। ये भी है रेखिक युग्म। कौन सा है? रेखिक युग्म। अब देखो ऐसा हम क्यों करे हैं? अगर मैं ये दोनों कोण निकाल लूं तो तीसरा कोण है त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे, इससे हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो कोण 1 का मान तो आपके पास 110 डिग्री प्लस कोण 2 ये निकालना है 180। 110 को उधर भेजो तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो कितना आ गया? 70 डिग्री। देखो
ये वाला तो आ गया आपके पास 70 डिग्री और ये वाला आ गया 50 डिग्री। अब ये तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीसरा कोण तो लेके आना है कोण 5, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण है ये, तो आप लिखोगे अतः कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। या कोष्टक लगा रहा हूं मैं, क्या लिखोगे त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोष्टक में बंद कर देंगे। कोण 2 का मान कितना है? 70 डिग्री। कोण 3 का मान कितना? 50 डिग्री। कोण 5 का मान आपको निकालना है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 70 और 50 कितने होंगे बच्चों? 120 डिग्री प्लस कोण 5 और बराबर 180 डिग्री। 120 को उधर भेजो तो कोण 5 बराबर 180 माइनस 120, तो बचा आपके पास 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60। तो कोण 5 आपके पास क्या है? तो ध्यान से देखें QRS, ये तो निकालना था 5, इस कोण का नाम है QRS। कितना आ गया? 60 डिग्री। यही तो हमारा क्या है? आंसर है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए क्या करेंगे? हम इतना ही करेंगे, ये तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अध्ययन शिक्षक की तरफ से धन्यवाद।